हेलो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और ऐसे में वही क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लेकर के आए जो पक्का आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से देने का प्रयास करेंगे। सवाल है कि अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो अशोक का शिलालेख था वो सर्वप्रथम जो पढ़ने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें तो जेम्स प्रिंसेप जो थे वो अशोक की शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ में राइट आंसर। और ये वह सवाल है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, दरोगा में पूछे जा चुके हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके दौरान की गई थी? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया वह किसके दौरान दी गई थी? ऑप्शन यहाँ पे चार है, चार में से एक ही आंसर है, फटाफट से आप लोग को बताना है। तो अंग्रेज भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो माना जाता है वो लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। याद करते जाएंगे सभी, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूरा नाम क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इंटरनेट का पूरा नाम जो है है ना, कनेक्टेड नेटवर्क होता है। इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आगा खां किसके साथ जुड़ा हुआ? आगा खां कप जो है किसके साथ जुड़ा हुआ, यानी किस खेल से संबंधित है आगा खां? क्या क्रिकेट से, बैडमिंटन से, कबड्डी से या हॉकी से? क्या होंगे राइट आंसर? तो आगा खां जो कप है वो हॉकी से संबंधित है। याद रखिएगा, आगा खां कप संबंधित है किससे? तो हॉकी से संबंधित है। अगला सवाल 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि भारत में से इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई थी, यानी भारत में जो इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी वो कब किया गया था? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं ऑप्शन में से एक होगा। राइट आंसर बताना है। तो 1995 ईस्वी में हुआ था, आप लोग को भी पता होगा, लेकिन डेट सटीक नहीं था जानकारी, कोई बात नहीं। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स। चलिए 6 नंबर सवाल आ चुके हैं। 6 नंबर सवाल क्या बोला है कि किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है? किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है? क्या चीन में, अमेरिका में या रूस में, यूके में? चलिए बताइए फटाफट से अगर आंसर पता हो तो रूस में जो है, चीन है ना, रूस में जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 7 नंबर सवाल है क्या राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि क्या है? यानी राष्ट्रीय आय की जो गणना किया जाता है कौन सी विधि से किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है आय विधि से, मूल्यवर्धित विधि से, व्यय विधि से, उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर की बात करें तो इन सभी में से राष्ट्रीय आय की गणना कर लिया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर सवाल क्या बोला है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार अंतर्गत आता है, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? क्या कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार या मानवाधिकार या प्राकृतिक अधिकार? किसके अंतर्गत आता है ये? तो ये आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 9 नंबर सवाल है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो ये थे वारेन हेस्टिंग थे जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 10 नंबर सवाल क्या बोला गया है कि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? आयकर, ठीक है, यानी आय पर कर लगाया जाता है, जिसको टैक्स इंग्लिश में बोल दिया जाता है। ठीक है, तो लगाया जाता है किसके द्वारा लगाया जाता है? 10 नंबर सवाल, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है आयकर पे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला सवाल है 11 नंबर कि फरहान कहाँ का निवासी था? फरहान जो भारत आया था वो किस देश का निवासी था? ठीक है, तो ये चीन का निवासी था, चीन का निवासी था। अगला सवाल है 12 नंबर सवाल कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो विलुप्त हो गया, कौन सा ऐसा नगर है? 12 नंबर सवाल का आंसर तो ये लोथल है जो पतन नगर है। ठीक है, लोथल, ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार स्थित कहाँ? और ये लगभग जो है 99% सबको याद होगा 13 नंबर सवाल का। तो कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए 14 नंबर सवाल है क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? गरीब नवाज किसे कहा जाता है? ठीक है, तो गरीब नवाज जो कहा जाता है मुईनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है, मुईनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और 15 नंबर सवाल आ चुके हैं। क्या दिया हुआ है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही एक धर्म है जो किसके द्वारा चलाया गया था? ठीक है, तो ये अकबर के द्वारा चलाया गया था दीन ए इलाही।
अगला सवाल क्या बोला गया है कि नाजीवाद के संस्थापक कौन है। नाजीवाद के संस्थापक जो है वो कौन है, तो ये हिटलर है। नाजीवाद के संस्थापक कौन है, हिटलर है। अगला सवाल 17 नंबर सवाल है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो मसालों की रानी ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये से इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पुष्कर मेला कहाँ लगाया जाता है। पुष्कर मेला, ठीक है, तो पुष्कर मेला कहाँ लगाया जाता है, ये अजमेर में लगाया जाता है, अजमेर में, याद रखेंगे। बेहद ही खास क्वेश्चन है सभी। अगला सवाल है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जंप बॉल जो संबंधित है वो बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है, बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल है क्या कि सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है चीन। चीन जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला सवाल है क्या कि अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक का नाम क्या था, तो अंतिम मुगल शासक का जो नाम था, ठीक है, वो बहादुर शाह जफर था नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, ठीक है, सती प्रथा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था। सर्वप्रथम नहीं है यहाँ पे, कि सर्वाधिक विरोध किसने किया था, ये सवाल दिया गया है। तो ये राजा राम मोहन राय इस ऑप्शन के अनुसार जो है राजा राम मोहन राय इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएंगे। ऐसे बहुत से विद्वान जो है, ठीक है, जो सती प्रथा के विरोध किए, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में इस ऑप्शन के अनुसार जो है राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं। उर्वशी, ठीक है, उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम से चुने गए। उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम से कौन चुने गए हैं, ठीक है, ये रामधारी सिंह दिनकर चुने गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, टॉप 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों से विभक्त है। कौन सा ऐसा हड़प्पा नगर जो 3 भागों में विभक्त है, ठीक है, 24 नंबर सवाल का आंसर। तो धौलावीरा जो है 3 भागों में क्या विभक्त है। और आज का आखिरी सवाल है, आप लोग एवरीडे क्लास लेकर के आएंगे फ्रेंड्स। हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर जरूर कीजिए। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशित करता है, यानी मानव विकास रिपोर्ट जो होता है वो कौन प्रकाशित करता है, तो ये करता है UNDP करता है, ठीक है, UNDP करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।